आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ LIC ऑफ इंडिया की जीवन उमंग प्लान नंबर 945 के साथ कंपेयर करने वाली हूँ टाटा AIA के लाइफ गारंटेड इनकम प्लान को। टाटा के प्लान में कुछ अपडेशन आए हैं, उसी को मैं कंपेयर करने वाली हूँ जीवन उमंग प्लान 945 के साथ। ये दोनों ही कंपनियों के दोनों बेस्ट प्लान हैं, इसीलिए इस प्लान को मैं फिर से कंपेयर कर रही हूँ। LIC ऑफ इंडिया के जीवन उमंग प्लान 945 में मैंने सम एश्योर्ड लिया है 12,50,000 रुपीज का, और टाटा AIA लाइफ गारंटेड इनकम मंथली प्लान में मैंने सम एश्योर्ड लिया है 11 लाख रुपीज का। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं मनीषा मीना, इंश्योरेंस नेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं LIC के जीवन उमंग प्लान नंबर 945 के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे नाम मैं अपना ही ले रही हूँ मनीषा, एज में यहाँ ले रही हूँ 30। टोटल प्रीमियम इसमें आपको भरना रहेगा 16,13,359 रुपीज। इसके सामने टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिलेगा 2,18,750 रुपीज। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने मेंशन कर रखा है। मोड के साथ आपको टोटल प्रीमियम मैंने बता रखा है। जो भी मोड आप सेलेक्ट करेंगे उसके सामने जो टोटल प्रीमियम लिखा होगा वो प्रीमियम आपको भरना रहेगा। वैसे ही मैंने सब्सिक्वेंट, ये है LIC का चार्ट। इस चार्ट की मदद से हम LIC के जीवन उमंग प्लान को और अच्छे से समझेंगे। यहाँ मैंने एज मेंशन कर रखी है, ईयरली प्रीमियम, नॉर्मल कवरेज, एक्सीडेंट कवरेज, कैंसर कवर रिस्क, बेसिक सम एश्योर्ड, ईयरली बोनस एडिशन, बोनस परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड, 8% गारंटेड रिटर्न, ईयरली नेट परसेंट बेनिफिट, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को आप सरेंडर वैल्यू भी कह सकते हो या मैच्योरिटी भी कह सकते हो, जो चाहे आप कह सकते हो। बात करें ईयरली प्रीमियम की, पहले साल आपको अमाउंट भरना रहेगा 1,09,619 रुपीज। ये अमाउंट आपको पहले साल ही भरनी रहेगी। उसके बाद से सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपको अमाउंट भरना रहेगा 1,07,410 रुपीज। ये अमाउंट आपको 14 ईयर्स तक भरना रहेगा, क्योंकि पहले साल पर तो आप अमाउंट भर रहे हो 1,09,619 रुपीज। जैसे ही 15 साल पर आपका प्रीमियम भरना बंद होता है, उसके नेक्स्ट ईयर 44 की एज में आपका प्रीमियम भरना बंद हो रहा है, उसके नेक्स्ट ईयर 45 की एज से आपको सर्वाइवल मनी मिलता है। 8% गारंटेड रिटर्न सर्वाइवल मनी मिलता है। ये बेसिक सम एश्योर्ड का 8% है। आपका बेसिक सम एश्योर्ड का अमाउंट है 12,50,000 रुपीज। 12,50,000 रुपीज का 8% करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज। ये अमाउंट आपको जैसे ही प्रीमियम भरना बंद होता है उसके नेक्स्ट ईयर से मिलना शुरू हो जाता है। अप टू एज 99 तक आपको ये अमाउंट मिलता है। यहाँ देख सकते हैं आप, अप टू एज 99 तक आपको 1 लाख रुपीज सर्वाइवल मनी मिलता है। आप 44 की एज तक अपना प्रीमियम भर रहे हैं, उसके बाद भी क्या आपका रिस्क कवर इंक्रीज हो रहा है? तो जी हाँ, LIC के जीवन उमंग प्लान 945 में प्रीमियम भरना बंद होने के बाद भी आपका रिस्क कवर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है, आफ्टर PPT नॉर्मल डेथ रिस्क एंड एक्सीडेंट डेथ रिस्क आर कवर्ड एंड एवरी ईयर लाइफ रिस्क कवर इज इंक्रीज्ड अप टू एज 99। मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि प्रीमियम भरने के बाद भी आपका डेथ रिस्क कवर इंक्रीज हो रहा है, अप टू एज 99 तक इंक्रीज हो रहा है। अब जान लेते हैं नॉर्मल कवरेज के बारे में। तो आपका नॉर्मल कवरेज भी अप टू एज 99 तक इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो, मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आ रही हूँ, आपको दिख जाएगा अमाउंट इंक्रीज होते होते अमाउंट पहुंच जाता है अप टू एज 99 तक नॉर्मल कवरेज का 1,45,18,750 रुपीज। मतलब आपका नॉर्मल कवरेज 1 करोड़ से भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। बात करें एक्सीडेंट कवरेज की, तो आपका एक्सीडेंट कवरेज अप टू एज 70 तक इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो 70 की एज तक आपका एक्सीडेंट कवर इंक्रीज हो रहा है। एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, ऑटो कवर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी रिस्क कवर अप टू एज 70 मीन्स आपका एक्सीडेंट कवरेज और एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी रिस्क कवर अप टू एज 70 तक इंक्रीज हो रहा है। एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, आपका एक्सीडेंटल कवरेज नॉर्मल कवरेज से 12,50,000 रुपीज ज्यादा ही होगा, क्योंकि बेसिक सम एश्योर्ड है हमारा 12,50,000 रुपीज। आप यहाँ देख सकते हो बेसिक सम एश्योर्ड है हमारा 12,50,000 रुपीज। आप किसी भी एज का एग्जांपल ले लीजिए, एक्सीडेंटल कवरेज आपका नॉर्मल कवरेज से 12.5 लाख रुपए ज्यादा ही होगा अप टू एज 70 तक, क्योंकि एक्सीडेंटल कवरेज अप टू एज 70 तक ही इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर 34 की एज ले रही हूँ। आप 34 की एज में देख सकते हैं नॉर्मल कवरेज है आपका 16,06,250 रुपीज और एक्सीडेंटल कवरेज है आपका 28,56,250 रुपीज। आप यहाँ देख सकते हो
एक्सीडेंटल कवरेज आपका नॉर्मल कवरेज से 12,50,000 ज्यादा है। बात करें कैंसर कवर रिस्क की, तो आप जब तक अपना प्रीमियम भर रहे हो, मीन्स 15 साल तक आप प्रीमियम भर रहे हो, तब तक आपको कैंसर कवर रिस्क की फैसिलिटी मिलती है। पॉलिसी लेने के 6 महीने बाद कभी भी आपको कैंसर होता है तो आपको सरवाइव करने के लिए या कैंसर का इलाज करवाने के लिए, किसी भी चीज के लिए आप कह सकते हो, LIC आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपीस देगी। ये अमाउंट आपको किस तरीके से मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बेसिक सम अश्योर्ड है आपका 12,50,000 रुपीज और ईयरली बोनस एडिशन है आपका 71,250 रुपीज। ईयरली बोनस एडिशन आपका कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। आपको पहले जूम करके अमाउंट दिखा देती हूँ। ये है आपका ईयरली बोनस एडिशन। फर्स्ट ईयर से ही आपको ईयरली बोनस एडिशन में अमाउंट मिल रहा है 71,250 रुपीज। बोनस परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड, आप 12,50,000 का 6% करेंगे, ये परसेंटेज में है, इसका 6% करेंगे, 12,50,000 का 6%, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 71,250 रुपीज। मतलब पहले साल से ही 71,250 रुपीज आपकी पॉलिसी में ऐड होता जाएगा। और पॉलिसी लेने जब से आप प्रीमियम बंद करते हैं उसके नेक्स्ट ईयर से आपको 1 लाख रुपीज तो मिल ही रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बोनस एडिशन आपका थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि कैश में आपको वैल्यू मिलने लग जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद आपका बोनस इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होते होते आपका बोनस पहुंच जाता है 29% तक। आप यहाँ देख सकते हो इंक्रीज होते होते आपका बोनस 29% तक पहुंच जाता है। अगर बेसिक सम अश्योर्ड मतलब कि 12,50,000 का 29% करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 3,60,000 रुपीज। ये अमाउंट आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा। और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, 8% गारंटेड रिटर्न। बेसिक सम अश्योर्ड का 8% करेंगे तो 1 लाख रुपीज आ जाएगा और ये भी आपको अप टू एज 99 तक मिल रहा है। ईयरली नेट बेनिफिट आपका कैसे काउंट होगा तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सेम ही है, बेसिक सम अश्योर्ड में भी आपका 6% है और ईयरली नेट परसेंटेज बेनिफिट में भी 6% है। उसके बाद जब से आपको कैश वैल्यू मिलने लग जाती है 1 लाख रुपीज, उसके बाद से आपका 8% ऑफ गारंटेड रिटर्न प्लस यहाँ पर 3% आ रहा है आपका 45 की एज में बोनस परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड। इन दोनों को आप 8% प्लस 3% करेंगे तो आपका ईयरली नेट बेनिफिट आ जाएगा 11%। इस तरीके से आपका ईयरली नेट बेनिफिट काउंट होता है और ये भी इंक्रीज हो रहा है ईयरली और इंक्रीज होते होते पहुंच जाता है 37% तक। इतना आपका ईयरली नेट परसेंटेज बेनिफिट इंक्रीज हो जाता है। बात करें कैश इन हैंड की तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लान में आप अपनी मैच्योरिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। मतलब यह है कि आपको जब भी पैसों की जरूरत है तब आप अपनी मैच्योरिटी ले सकते हो। सपोज आप अपनी पहली मैच्योरिटी 70 की एज में लेते हो, 70 की एज में आप अपनी मैच्योरिटी लेते हो या फिर यूं कहूं आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो आपको अमाउंट मिलेगा 50,54,625 रुपीज। ये अमाउंट आपको 70 की एज पर सरेंडर करने पर मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर ही नहीं करते हो और मैच्योरिटी अमाउंट लेते हो जो आपको अप टू एज 99 के बाद मिलती है तो इसमें आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है। इसमें आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है 1,45,18,750 रुपीज। ये आपका मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा। और अगर टोटल मैच्योरिटी आपकी देखें तो 1 लाख रुपीज जो आपको सर्वाइवल मनी मिल रहा है, ये 1 लाख रुपीज जो आपको 45 की एज से मिल रहा है, इन सबको आप काउंट करेंगे, सर्वाइवल मनी से कहा जाता है, प्लस आप मैच्योरिटी करेंगे तो आपकी टोटल मैच्योरिटी आ जाएगी 2,18,750 रुपीज। इस तरीके से आपकी टोटल मैच्योरिटी आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, एज वाइज डेथ रेशियो पर ईयर इन इंडिया। यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल लिए, हर एज का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। पहले एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। 5 से 14 साल के बीच के 1.5 लाख बच्चों की हर साल मौत हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है 15 to 49 ईयर्स के बीच यंगस्टर बोलो या यंग चाइल्ड बोल लो, उनका डेथ रेशियो है हर साल 15.9 लाख। थर्ड एग्जाम्पल में मैंने एज ली है 40 to 69 ईयर्स। 40 to 69 ईयर्स के बीच के 20.8 लाख लोगों की डेथ हर साल हो रही है। फोर्थ एग्जांपल लिया है मैंने एज अबव 70, जो अबव 70 है उनकी डेथ हो रही है। 13.4 लाख लोगों की डेथ हो रही है जो अबव 70 है। अबव 70 एज भी काफी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर डेथ रेशियो ज्यादा है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, इट इज ऑब्जर्व दैट पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ इज हायर एट लेटर स्टेज ऑफ पॉलिसी टर्म देन इनिशियल स्टेज ऑफ पॉलिसी टर्म। पॉलिसी लेने की स्टार्टिंग एज में डेथ होने की संभावना कम होती है। जैसे जैसे पॉलिसी होल्डर की एज बढ़ती है तो डेथ होने की
संभावना बढ़ जाती है, ये नेचुरल है, बस वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कैंसर कवर रिस्क में LIC आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपीस दे रही है, वो अमाउंट आपको कैसे मिलेगा वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आप इसे पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि LIC कब और कैसे आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपीस कैंसर कवर रिस्क में दे रही है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। इसका प्लान है गारंटेड मंथली इनकम प्लान। इस प्लान की पॉलिसी टर्म है 12 इयर्स, प्रीमियम पेमेंट टर्म है 12 इयर्स। बात करते हैं प्रीमियम की, तो इसमें आपको 12 साल प्रीमियम भरना रहेगा 1 लाख रुपीस, मीन्स 12 साल में आप 12 लाख रुपीस पे करते हो। और जैसे ही आपका प्रीमियम भरना बंद होता है उसके नेक्स्ट ईयर से आपको इंस्टॉलमेंट मिलना शुरू हो जाता है, जिसे सर्वाइवल मनी भी आप कह सकते हो। और वो अमाउंट आपको यहाँ पर मिल रही है 1,13,160 रुपीस। ये अमाउंट आपको हर साल मिलेगा, इसे सर्वाइवल मनी भी आप कह सकते हो। यह अमाउंट आपको मिलेगा 36 पॉलिसी टर्म तक। अब यहाँ पे डेथ बेनिफिट की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, इन 12 सालों में आपका डेथ बेनिफिट सेम रहता है। डेथ बेनिफिट में टाटा आपको अमाउंट दे रहा है 12,84,997 रुपीस, और ये अमाउंट आपको 12 ईयर्स तक ही मिलता है। मतलब आपका डेथ बेनिफिट रिस्क 12 ईयर्स तक ही है, उसके बाद आपका डेथ बेनिफिट रिस्क बंद हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है। आफ्टर PPT, normal death risk and accident death risk are not covered and not add any bonus in this policy। इसका मतलब ये है, पहली इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद से ही आपका किसी भी तरह का नॉर्मल डेथ रिस्क, एक्सीडेंटल डेथ रिस्क या किसी भी तरह का बोनस आपकी पॉलिसी में ऐड नहीं होगा। आप यहाँ सरेंडर वैल्यू भी देख सकते हैं। आपने जितना प्रीमियम भरा 12 लाख रुपीस, उससे तो कम ही है आपकी यहाँ पर सरेंडर वैल्यू। मतलब आपकी सरेंडर वैल्यू इंक्रीज ही नहीं हो रही, जितना आपने प्रीमियम भरा उतनी भी इस प्लान में आपकी सरेंडर वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। और इस प्लान में भी ये चीज है कि वंस प्रीमियम पेइंग टर्म इज ओवर, आफ्टर दैट यू कैन नॉट सरेंडर योर पॉलिसी एंड ऑल्सो यू कैन नॉट अवेल लोन ऑन योर पॉलिसी। मतलब यही है, पहली इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद से ही आप अपनी पॉलिसी को ना ही सरेंडर कर सकते हैं, ना ही आप अपनी पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। फिर चाहे आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल नीड हो, मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट, बेटी की शादी करनी हो या फिर कोई घर खरीदना हो, किसी भी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, आपको लोन नहीं मिलेगा, ना ही आप इस प्लान में आपकी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको पता चल जाएगा। स्पेशल सरेंडर वैल्यू की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो, स्पेशल सरेंडर वैल्यू आपकी लास्ट में जाके थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होकर पहुंच जाती है 12,84,997 रुपीज। जो आपका डेथ बेनिफिट का अमाउंट है उतना ही आपका स्पेशल सरेंडर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर कुछ ज्यादा आपका सरेंडर वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है। इफ द पॉलिसी होल्डर हैज डेड एट एंड ऑफ द 35th पॉलिसी टर्म 1,13,160, इसका मतलब यह है कि 35th पॉलिसी टर्म में व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा, और वो रिमेनिंग अमाउंट है यहाँ पर 1,13,160 रुपीज। सिर्फ इतना सा अमाउंट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा। काफी कम अमाउंट है ये। इसके कंपेयर में आप LIC का देखें, यहाँ पर आप LIC का देखें, नॉर्मल कवरेज इंक्रीज हो रहा है अप टू एज 99 तक इंक्रीज हो रहा है। जितना आपने प्रीमियम भरा उससे तो काफी ज्यादा ये इंक्रीज हो चुका है। एक नजर आप यहाँ पे भी डाल दीजिए। डेथ रेशियो मैंने यहाँ पर बता रखा है, जो मैं हर एक प्लान में बता रही हूँ। लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल प्रीमियम पेड की। तो इस प्लान में आप टोटल प्रीमियम भर रहे हैं 12 लाख रुपीज, और टोटल SB आपको मिल रहा है इस प्लान में 27,15,840 रुपीज आपका टोटल SB है। और इस प्लान में आपको मेच्योरिटी मिल ही नहीं रही है, आपकी मेच्योरिटी इस प्लान में नील है, 0 है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे हिट कीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।